Worksheet number 56, class 10, science. Sign convention for spherical mirrors or new Cartesian sign convention. We will discuss the questions. Question number 1. Magnification for plane mirror is +1. What does it indicate? So we have given magnification m is +1. Magnification for plane mirror m is equal to s2 by h1, which is equal to minus v by u. We have given the value is +1. This implies s2 by h1 is equal to 1. We have and minus v by u equal to 1. So we get s2 is equal to h1 and other side we get minus v is equal to u. It indicate image formed is वर्चुअल एंड इरेक्ट. इससे हमें क्या मिलता है कि इमेज जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. सेकंड, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है उसकी हाइट सेम होती है जो उसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर. थर्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. और जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, यानी जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लेन मिरर के फ्रंट में उतने ही बैक साइड पे हमें इमेज मिलेगी. तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -1, नेम द मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज. हमें मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ m गिवन है -1. तो जैसे कि हम वर्कशीट में देख रहे हैं कि वर्कशीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें गिवन है कि इफ़ m इज़ नेगेटिव इमेज इज़ रियल. एंड पॉइंट नंबर 9 में हमें गिवन है इफ़ m इज़ नेगेटिव इट इज़ कॉन्केव मिरर. तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है नेम द मिरर. तो हमारा मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर. करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर m नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल साइज की इमेज बनेगी. सेकंड, कॉन्केव मिरर हमें इमेज कैसी बनाकर देगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जो हमारी इमेज होगी वो रियल होगी पर इन्वर्टेड यानी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी. थर्ड, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि हमें m -1 गिवन है तो s2 by h1 इज इक्वल टू -1. दिस विल इम्प्लाइज s2 इज इक्वल टू -h1, यानी इमेज की जो हाइट होगी वो सेम होगी ऑब्जेक्ट की हाइट की. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इफ द मैग्निफिकेशन इज +6. तो हमें गिवन है m +6. इट मीन्स कि m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1. तो हमारा यहाँ पर भी इस केस में भी मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर. जैसे कि हमें वर्कशीट में अगर हम देखें तो हमें पॉइंट नंबर 8 में गिवन है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो और मोर देन 1 हो तो हमारा मिरर कैसा होता है, कॉन्केव मिरर. तो हमें मिल गया हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर. इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा. अगर m की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है तो इमेज हमेशा इनलार्ज होगी. एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हमने m हमारा क्या है, s2 by h1, उसकी वैल्यू 6 गिवन है. दिस इम्प्लाइज s2 इज इक्वल टू 6h1, यानी जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो 6 टाइम होगी ऑब्जेक्ट की हाइट की. सेकंड, इमेज जो हमारी बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज हमें मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज m लेस देन 1 फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखें तो हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 मिलनी चाहिए. तो इस केस में हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा. हमें मिरर का नेम बताना है तो हमारा मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर. क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ v 10 सेंटीमीटर u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म. हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो इमेज बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, v
10 सेंटीमीटर, यू हमें गिवन है -5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन यानी m क्या होता है -v/u। तो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v की वैल्यू हमें 10 गिवन है एंड u की -5, तो हमें m की वैल्यू मिल रही है 2 जो कि 1 से ग्रेटर आ रही है। तो यानी करेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसके, इमेज हमारी जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेकंड इमेज इज इनलार्ज्ड, दैट इज m इज इक्वल टू S2/H1 विच इज इक्वल टू 2। ये हमें इम्प्लाई कर रहा है कि S2 हमें जो मिलेगा वो 2H1 होगा, यानी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो 2 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमारी इमेज साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड।